Focus to another story that we're tracking very closely. The monsoon has arrived, and with it, similar scenes have returned across western India. Roads collapsing, neighborhood turning into rivers, trees crashing onto other vehicles, highways washed away, villages cut off. From Maharashtra to Gujarat, the rains are once again exposing a question that returns every single monsoon. Is this a natural disaster or a man-made civic failure? With that, we have a breaking update coming in from Thane in Mumbai, where we're learning that an incident has taken place. 2 people were injured after part of a building collapsed in Thane's Kisan Nagar 3 area at Wagle Estate late at night. The incident happened at Tiwari Bhavan, where a section of the first floor gallery suddenly fell after days of heavy rainfall. Debris hit 2 people, leaving 65-year-old Noori Islam Sheikh seriously injured and 36-year-old Suresh Thapa with minor injuries. And those are the visuals on your screen. We are learning that both of these were taken to the hospital for treatment. But in the latest, the monsoon mayhem in Mumbai continues. 2 people were injured after a part of the building collapsed in Thane's Kisan Nagar 3 area at Wagle Estate late at night. The incident happened at Tiwari Bhavan, and those are the visuals on your screen, where a section of the first floor gallery suddenly fell after days of heavy rainfall. Debris hit 2 people there, leaving Noori Islam Sheikh, a 65-year-old man, there injured, and 36-year-old Suresh Thapa with minor injuries. Atul is joining us live on the broadcast with more details. Atul, हमें पता चल रहा है थाने में काफी शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है. 2 लोगों को चोट लगी है, हॉस्पिटल लेके जाया गया है, बिल्डिंग कोलैप्स हुई है. काफी दिनों से जो रेनफॉल हो रही थी उससे बिल्डिंग कमजोर हो रही थी, इस वजह से वो कोलैप्स हो गई है लेट लास्ट नाइट. क्या आप हमें ग्राउंड अपडेट्स दे सकते हैं थाने से? जी देखिए, ये जो बिल्डिंग है काफी पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है. अराउंड 25 to 30 इयर्स पुरानी बिल्डिंग थी और ये काफी जो है जर्जर हालत में थी. और इसी वजह से, क्योंकि थाने के आसपास इलाके में रेड अलर्ट था, भारी बारिश पूरे दिन हो रही थी और उसी की वजह से ये जो पुरानी बिल्डिंग का एक हिस्सा था वो टूट के गिरा है और उसके नीचे से गुजर रहे 2 लोग इंजर्ड हुए हैं और दोनों को इस समय फिलहाल हॉस्पिटलाइज किया गया है, जिसमें एक 62 इयर्स के जो सीनियर सिटीजन है उनके सिर पे ज्यादा जो है गहरी चोट लगी हुई है, लेकिन वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. लेकिन ये बारिश का जो सिलसिला है वो आज भी रहने वाला है, क्योंकि ठाणे और मुंबई के साथ साथ पालघर के जो इलाका है वहां पर आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है IMD की तरफ से. और बारिश का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है और इसी वजह से जो खास तौर पर जो पुरानी बिल्डिंग्स है उनमें खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर बारिश का जो फोर्स होता है वो पुरानी बिल्डिंग झेल नहीं पाती है, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे होते हैं. और इसमें भी यही जो वागले स्टेट है वहां पर ये पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें ये हादसा हुआ है. फिलहाल वहां पर जो मलबा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी तरफ से भी एक लापरवाही मानी जा सकती है, कि क्योंकि मॉनसून के समय में जब मॉनसून मुंबई में या आसपास के इलाके में अक्सर दस्तक देती है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से 1 महीने पहले से ही तैयारी का दावा किया जाता है, जहां पर खासतौर पर जो खतरनाक बिल्डिंग्स होती हैं, डाइलेपिटेड जो है बिल्डिंग्स होती हैं, उन पे नोटिस देना या वहां से लोगों को इवैक्यूएट करना, सेफ जगह पर रखना, ये उनकी जो है पार्ट ऑफ ड्यूटी होती है. लेकिन यहाँ पर वो फिलहाल लापरवाही होते हुए दिखाई दे रही है कि एक पुरानी बिल्डिंग है जिसको जो है करीबन 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं और जर्जर हालत में होने के बावजूद वहां पर परिवार के लोग रह रहे थे, जिसके बाद ये हादसा हुआ है. लेकिन अभी फिलहाल अपडेट ये है कि 2 लोग इंजर्ड हैं, जिनमें से एक बुजुर्ग की हालत. All right, so concerning update coming in from Thane in Mumbai, there we're learning that, as you can see on the screen, portion of a wall collapsed, leading to 2 people being injured. They have been taken to the hospital. Thanks so much, Atul, for getting us all those details. Let's get you more details from Mumbai, and this time from Andheri West. Veera Desai Road was heavily waterlogged after intense rainfall, with locals saying that street looked like a river. Have a look at the visuals on your screen. In some areas, water rose up to waist level, forcing residents there to use boats to move around. Angry residents blamed the authorities for poor drainage and lack of arrangement, while traffic was completely shut and commuters were left stranded there on the road. Have a look.
मुंबई में पिछले कुछ घंटों से आसमानी कहर जारी है और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वीरा देसाई की, जहां पे देखिए ये सड़क जो है वो किस तरीके से नदी और नहर में तब्दील हो गई है। और आप चौंक जाएंगे इस बात को देखकर कि यहाँ पर रास्ता तो जो है ट्रैफिक के लिए बंद किया है, लेकिन अब मुंबई की सड़कों पर जो नाव है, जो बोट है, वो तक अब आ गई है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे शख्स है, लोकल रेसिडेंट है, जो अब अपनी यहाँ पर नाव लेकर के आ गए। मुझे बताइए ये आपने खरीदी क्यों थी, क्या आज के दिन के लिए? देखिए बात ऐसी है कि एथेनॉल बहुत महंगा हो गया है, आ नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी आ रही है महाराष्ट्र में, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक कार चार्ज नहीं कर सकता, तो यही एक साधन बचा है हमारे पास। तो देखिए ये मुंबई का है, मुझे बताइए ये जो मुंबई का होने के नाते सबसे ज्यादा टैक्स हम पे करते हैं, उसके बाद जब आपको मुंबई की सड़क पे अगर नाव चलानी पड़े तो क्या कहते हैं आप प्रशासन के बारे में? बहुत बढ़िया है शासन है, और क्या कहेंगे। पानी की कमी हो रही थी बहुत दिनों से, पानी ही पानी भर दिया। अब यहीं पे नहाएंगे, यहीं मजे करेंगे, यही धोएंगे। और बताइए, नाव चलाने की नौबत आ गई है मुंबई में। अरे तो अच्छी बात है ना। तो आपको देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये मुंबई का है और मुंबई की सड़क पे जो है यहाँ पे आपको जो है नाव आपको दिखाई देगी। और ये सड़क है, कोई नदी नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई नहर नहीं। और लोग जो है प्रशासन के लेकर के यही सवाल कर रहे हैं कि क्या इसी सेवा के लिए, क्या इसी सर्विस के लिए हम इतना टैक्स पे करते हैं। हालांकि बरसात बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अगर आप सड़क देखें तो सड़क दोनों तरफ से यातायात के लिए बंद हो गई है। घुटने से ऊपर का यहाँ पर पानी है और यहाँ पर लोग जो है अब नाव लेकर के भी रास्ते पर उतर पड़े हैं। And even some Bollywood celebrities, in fact, they were affected by the heavy rainfall in Mumbai. In Juhu celebrity area, water entered the bungalows of Amitabh Bachchan, Ajay Devgan and Sunny Deol. The outside road was badly waterlogged with more than a foot of water. Watchmen, as you can see on the screen, were seen standing in knee-deep water with no BMC water pumps that were visible in this area. Have a look at this ground report. आसमान से बरस रही आफत अब मुंबई के आम लोगों को नहीं, खास को भी असर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घरों में, बंगलों में अब बारिश का पानी अंदर जा रहा है। और तस्वीरें हम आपको जुहू में बिग बी के बंगले जनक की तस्वीर दिखा रहे हैं। ऑफिशियली ये बिग बी का ऑफिस कहा जाता है, जहां पर उनके सारे ऑफिस के काम होते हैं, लेकिन ये भी उनके ठीक मेन जो बंगला है जलसा, उसके ठीक पीछे का बंगला है। और उसके दरवाजे पर आप देखिए अंदर बारिश का पानी जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये सड़क का निचला हिस्सा है और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की ये पूरी गली है, जिसमें धर्मेंद्र से लेकर सनी देओल से लेकर अमिताभ बच्चन और अजय देवगन अपने परिवार के साथ रहते हैं। देखिए जो वॉचमैन है वो भी पानी के अंदर खड़े होने को मजबूर हैं, क्योंकि बारिश आसमान से आफत की तरह लगातार बरस रही है और यही वजह है कि घरों के अंदर पानी जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि करोड़ों रुपए टैक्स देने के बावजूद बीएमसी को यहां पर हमें कोई भी वाटर पंप नजर नहीं आ रहा है, जबकि शहर के निचले रोड इलाकों में से जुहू का इस रोड को माना जाता है, जहां पे कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहते हैं। आप जहां कहीं भी देखेंगे सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। फुटपाथ पूरी तरीके से पानी में से ढके हुए हैं, रोड पूरी तरीके से पानी में से ढका हुआ है, 1 से 1.5 फीट पानी यहां पर जमा है। And not just this, heavy rainfall has brought down several trees in Mumbai and nearby areas. In Powai, a tree fell on auto rickshaw, as you can see on the screen, while in Chembur, another tree crashed near K-Star Mall and damaged vehicles there. No deaths were reported in both the incidents, but in Nashik, a large tree fell on a parked car inside a hotel compound, and thankfully no one was injured in this case as well. Officials have said that a major accident was avoided as the nearby bank was closed and traffic had stopped there. Have a look at this ground report. Well, IMD has issued red alert for Mumbai and the adjoining areas at several locations, especially the low-lying belts of Mumbai. Intense waterlogging has been seen, especially Dadar, Hindmata, Andheri subway. The worst hit region is Palghar district. Vasai Virar has been worst hit during this intense rainfall. The trains have also been affected. The vehicular movement between Virar and Palghar has been severely impacted. The officials from the BMC, that is Mumbai Civic Body, with a budget of more than rupees 80,000 crore, as well as officials from the Civic Body of Vasai Virar Thane are on high alert.
major preparations have been done to avoid any kind of untoward incident, any kind of loss of life or loss of property, because in the last 4 to 5 days there have been several incidents. Arunil Sadadekar with my video journalist Chandan for Times Now in Mumbai. The richest municipal corporation in Asia, BMC, every year claims that before the monsoon, that this year in Mumbai there will be no waterlogging which will take place after the heavy rainfall will be poured. But the reality is different. After few minutes of rain, Mumbai gets waterlogged very badly. We are at the Sion King Circle right now, and rain is pouring in from last 30 to 35 minutes very heavily, and you can see the situation, how is this area has been waterlogged. Cars is having trouble to go out of this waterlogged area. This is Sion Circle, one of the important places where this waterlogging had taken place. You can see that BMC has put the water drying machine over here. The water pumps is also been put, but the rain is so heavy that there are having trouble to dry out this water from here. If you can see in the visuals how traffic has been disrupted. Traffic is slow moving over here because of the waterlogging which have taken place. If you can see in the visuals, this whole area is waterlogged very badly and people are having so much of trouble. 2 days of red alert has been already given by Indian Meteorological Department in this entire scenario. Right now you are looking at, there are different parts of Mumbai where heavy rain are pouring in, and over here we are at the King Circle, Sion King Circle, where waterlogging have taken place. And now political war of words has broken out over Mumbai's monsoon chaos. NCP SP leader Rohit Pawar has accused the BMC of corruption in the pre-monsoon preparation. He said that despite spending nearly 300 crore rupees on annual maintenance, the work has not been done properly. He said that proper execution has non-execution has led to issues like falling trees and damaged manholes every monsoon, raising fresh questions over the civic body's preparedness. Listen into what he said. विषय इतना ही है कि जो बीएमसी है, प्री मॉनसून का जो मेंटेनेंस किया जाता है करीबन 300 करोड़ का किया जाता है। अभी उसको अगर आप प्रॉपर्ली नहीं करोगे तो पेड़ गिरेंगे, वहां पे मैनहोल प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया जाएगा, उसमें लोग गिरेंगे। तो जो मुंबई महानगर पालिका में जो हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वो करप्शन का साइड इफेक्ट है। वहां पे बहुत बड़ा करप्शन होने के कारण उसका इफेक्ट ये कॉमन मैन है उनके ऊपर हो रहा है, ऐसे हम सबका कहना है। Heavy monsoon rains are causing widespread damage across the parts of the country. We told you about Mumbai, where a Bhandup West, an under-construction building collapsed on Saturday morning, with heavy rainfall being blamed for the incident. In Gujarat, rain has hit hard, with the section of the Somnath National Highway we are learning has collapsed in Mangrol after extremely heavy rainfall. Flood-like conditions have also been witnessed in the area. Let's also tell you about Jammu and Kashmir, where in Udhampur, a landslide triggered by heavy rainfall has blocked the Ramnagar-Udhampur road. Have a look at what the locals there said. रामनगर राउंडवेयर रोड है जो उधमपुर के साथ रामनगर को जोड़ता है। सुबह 7 बजे के करीब ये मैसेज आया कि यहाँ पे रोड ब्लॉक है, तो हमने मशीन का अरेंजमेंट करके अब आधे घंटे 1 घंटे में ये रोड हम खोल देंगे और लोगों के लिए जो आवाजाही है इसको हम सुचारू रूप से चालू कर देंगे। So from Mumbai's flooded celebrity lanes to Gujarat's collapsed highway and a landslide hit Jammu and Kashmir, the monsoon has once again exposed the same story that we witness every year. We'll continue to get you more details on this with this a very short break. More news and updates on the other side.